हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं भी अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। तो अब से मैं शाम को वीडियो अपलोड करूँगी क्योंकि अभी सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो मुझे भी डे में पढ़ना रहता है, तो शाम में ही अपलोड करेंगे। तो मैं बता रही थी, जो लोग 2 साल 2.5 साल से प्री दे रहे हैं और उनका प्री नहीं निकल पा रहा है, तो सबसे पहले आपको ना खुद को एनालिसिस करना है, ठीक है। जो आप कहाँ पे क्या वीक है जिसकी वजह से आपको नहीं हो पा रहा है, या चाहे वो टाइम का स्पीड में हो सकता है टाइम, उसके बाद हो जाता है आपको कंसेप्ट कोई भी सब। देखिए अभी क्या होता है ना, आपको प्री के लिए ना कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं छोड़ना चाहिए जो आपको नहीं आता हो, क्योंकि प्री निकालना है, उसमें स्पीड अप चाहिए और क्या पता है एग्ज़ाम में क्या बनेगा। जैसे हम लोगों को जो बेस्ट पार्ट रहता है वो भी नहीं बन पाता है कभी कभी, तो इसलिए हम लोगों को सब कुछ लेकर चलना पड़ेगा प्री के लिए। मेंस में रहता है आपको सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन आना चाहिए, आप कौन सा सिलेक्ट करके क्वेश्चन करते हैं उसके बेसिस पर होता है, पर प्री में आपको कुछ छोड़ना नहीं है। अब जैसे एक मेरा एरिया ऑफ चैप्टर नहीं आता है मुझे, तो मैं सिर्फ एक ही चैप्टर वो नहीं की हूँ, बाद बाकी मुझे जो भी नहीं आता मैं सारा की हूँ। तो मेरी भी एक नेबर है, उनका भी 2 साल से वो भी प्री दे रही है, उसका भी प्री नहीं निकल रहा है, तो भी मुझे 3-4 दिन पहले बोली थी मुझे बताने के लिए मेरा क्या गलती मैं कर रही हूँ। तो मैं भी उनको बोली थी खुद को पहले एनालिसिस करो। तो भी एक मॉक देकर आप दे सकते हैं, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में पहला मॉक फ्री रहता है तो आप दे सकते हैं। तो भी बैंकर्स अड्डा का इसका ऑलीवुड का SBI क्लर्क का पहला मॉक दी थी, मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं उसका एनालिसिस मैं की हूँ। उसका मैं देखिए ग्रामर का भी पोर्शन उसका बहुत वीक है, मैं उसको बोली थी जो जो नहीं अटेम्प्ट की है या फिर जो जो गलत हुआ मुझे भेजने के लिए। तो मैं देखी उसका ग्रामर पोर्शन भी गलत, मतलब पूरा सही नहीं है। उसके बाद इंग्लिश में, और उसके बाद मैं देखी क्वेश्चन, वो ना मैंने प्रैक्टिस को उसको बहुत ज़रूरत है, क्वेश्चन और प्रैक्टिस वो भी उसका बहुत वीक था। और मैथ्स में उसको देखिए मैं 5-6 चैप्टर है जिसका उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है एकदम, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उसका मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया। और उसके बाद CISI का देखिए मैं उसका सारा क्वेश्चन में देखी, मैं अभी स्क्रीन शेयर करूँगी तो आप लोग भी देखिएगा, वो अटेम्प्ट ही नहीं गई है। तो मुझे लगा उसका, मैं बात भी की तो उसका वो कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो पहले तो उसको कंसेप्ट क्लियर होना करना होगा, फिर उसके बाद रीजनिंग में मैं देखी उसका मिसलेनियस में बहुत सारे चैप्टर है जो उसको नहीं वो अटेम्प्ट की, तो नहीं आ रहा है। उसके बाद पजल में भी देखिए छोटा छोटा पजल वो मिस की है, नहीं आ रहा है। तो मुझे अपना टाइम बताई, मैं कब से कब तक पढ़ती हूँ, उस बेसिस पे मुझे टाइम एंड टेबल आप बना दीजिए। तो मैं उसका बनाई हूँ। तो देखिए मैं 1 वीक का देती हूँ, पहले आप 1 वीक करो तो उसका भी मार्क्स आप देख लीजिए कितना आ रहा है। 1 वीक बाद आप देखिएगा उसका मार्क्स बढ़ा है कि नहीं। तो उसका टाइमिंग था 10 बजे से 1:30 बजे तक बैठती है और 6 बजे से 9 बजे तक शाम का। तो मैं उस बेसिस पे बना रही हूँ। सबका देखिए सबका टाइमिंग अलग है, पर अगर आपका भी नहीं हो रहा है आप भी अपना एक मॉक दीजिए, उस पर अपने आप को खुद बेसिस पे एनालिसिस कीजिए, आपका क्या वीक है या फिर स्पीड आपका कम है। तो स्पीड के लिए आपको जितना सेक्शनल देंगे उसके बेसिस पे आपका स्पीड बढ़ेगा। तो ये मैंने जो की हूँ वरुण चित्रा सर का क्लासेस है वो ली है। तो उसको मैं बताई स्टेप 0 में 3 क्लास है, बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंस वाला, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन उसी के बेस पर है। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, और स्टेप 1 में है नॉन है, उसका 4 क्लास है। तो मैं बोली ये 1 वीक में इसका ये कंप्लीट करना है। और सुबह 10 से 11 इंग्लिश पढ़ने का, सुबह मॉर्निंग बहुत फ्रेश होता है। मैं अपने हिसाब से बोली, अब उसके अकॉर्डिंग वो जब पढ़े। उसके बाद मैं 10 मिनट का ब्रेक दी हूँ, फिर 11:20 से 12:30 तक मैथ्स में उसका चैप्टर वीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का, और मैं मिक्सचर एलिगेशन 2 दी हूँ। और मैं बुक दी हूँ RS अग्रवाल, उसके पास बुक है, तो मैं बोली उससे प्रैक्टिस करना सारा क्वेश्चन। और कंसेप्ट के लिए अमर सर का मैं दी हूँ, अमर सर का जो वीडियो है 3 या 4 प्रॉफिट एंड लॉस पर है, वो मैं पूरा बताई हूँ, वो तुम वो उस पर अपना कंसेप्ट पूरा क्लियर करेगी। उसके बाद मैं फिर 10 मिनट का ब्रेक दे करके 12:50 से 1:40 तक मैं रीजनिंग रखी हूँ। रीजनिंग में मिसलेनियस में रखी हूँ, प्रैक्टिस के लिए ब्लड रिलेशन, उसके लिए मैं 2 डेज दी हूँ, क्योंकि अगर उसको कंसेप्ट में कुछ होगा तो वो भी करेगी, प्लस जितना होगा वो प्रैक्टिस करेगी क्वेश्चन। उसके बाद और इतना साल से कर रही है तो उसको बहुत सारा तो बेसिक आ ही रहा है, तो उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं ज़्यादा दी हूँ। उसके बाद शाम को 6 बजे बैठते हैं, 7:30 बजे मैं पजल दी, उसका पजल बहुत वीक है। कुछ देखी मैं उसको कंसेप्ट में भी मतलब होता है ना जैसे लेफ्ट राइट में, वो भी उसका प्रॉब्लम है, तो मैं इसलिए पजल दी हूँ। 20 पजल मैं दी हूँ 1 वीक के लिए। मैं बोली एटलीस्ट इतना करना, बट इससे ज़्यादा भी करना। और अंकुश शर्मा सर का जो ये टेलीग्राम पर जो PDF है ना, उससे मैं बोली हूँ। उसके बाद मैं शाम का दी हूँ
7:40 से दी हूँ 8 बजे तक कुछ भी रीडिंग कर लेना, चाहे तो आरसी कोई एक उठा कर लेना या फिर न्यूज़पेपर या नॉवेल्स या बुक कुछ भी, तुम 30 मिनट ये पढ़ लेना। उसका 8:30 बजे से 9 बजे तक करेंट अफेयर्स दी हूँ मैं, ये अभिजीत मिश्रा सर का। ये मैं सिर्फ प्री का की हूँ, 1 वीक में देख लेती हूँ क्योंकि इसका कितना मार्क्स आ रहा है। जब तक इसका बेसिक क्लियर नहीं होगा, मार्क्स नहीं बढ़ेगा, तो फिर मैं मेंस पर कैसे लेकर जाऊँगी। तो ये मैं इसका दी हूँ। अभी मैं वन मंथ तक मैं रखूँगी इसी पे, क्योंकि इसका बेसिक थोड़ा बहुत तक क्लियर है। और जो लोग 2 साल 2.5 साल दे रहे थे उतना तो क्लियर होगा ही सभी का। और स्पीड उसका एकदम नहीं है, तो स्पीड भी मुझे लाना है। तो मैं पहले उसका कंसेप्ट ठीक कर दूँ, फिर उसके बाद मैं सेक्शनल दिलवाऊँगी जिसके वजह से उसका स्पीड आएगा। और मैं अभी स्क्रीन शेयर करूँगी, आप लोग देखिए, देखिए अब खुद को देख के आप खुद को सीखना है, खुद को एनालिसिस करना है। जो मेरा क्या वीक है उस बेसिस पे आपको भी ऐसे बना करके करना है, ठीक है। अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू। ये रहा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रहा था जो नहीं की थी। उसके बाद एरर का क्वेश्चन है जो भी नहीं की। उसके बाद ये भी ये रीजनिंग का पजल था, इतना छोटा सा था, वो नहीं कर पाए थे। उसका वर्ड पे था वो भी नहीं की, रीअरेंजमेंट था वो भी नहीं की। उसके बाद CASI का ये क्वेश्चन है, ये भी वो नहीं की। उसके बाद वर्ड स्वैपिंग का क्वेश्चन था, वो भी गलत की है। उसके बाद ये फीलर था चेंज वाला, वो भी नहीं की। उसका पार्टनरशिप, इसका भी उसका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। पार्टनरशिप हो गया, फिर उसका प्रॉफिट एंड लॉस, और ये रिटेंगल वाला तो मुझे खुद नहीं आता है, तो मैं कैसे बताऊंगी। उसके बाद स्पीड ऑफ डिस्टेंस टाइम वाला वो भी नहीं आता है। ये 3 क्वेश्चन था, वो एक भी नहीं किया। बोट एंड स्ट्रीम वो भी नहीं की, कर सकती थी। उसके बाद ये मिक्सचर एलिगेशन, उसका कंसेप्ट ही बोली नहीं आता है। उसके बाद ये अल्फ़ाबेट था रीजनिंग का, वो भी नहीं की। उसके बाद एवरेज का है, ये भी नहीं की। और इसका देखो कितना कम आया इंग्लिश में, इतना क्वांट में और